लाल कप्तान की खुराफात, एलएसी पर घात की नई बिसात एक बार फिर दिखाई दे रही है। जी हां, करीब 100 दिनों के बाद गलवान के बदले का जिन्न जागता दिख रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि ये वही चीनी फौज है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दुम दबाकर भागी थी, हिंदुस्तान के आगे खुल्लम खुल्ला सरेंडर किया था। लेकिन 4 महीने बाद फिर से चीन दुस्साहस करने के फिराक में है और इसके लिए वो एलएसी से सटे सरहदी इलाकों में टैंक, तोप और फाइटर जेट की खेप जुटा रहा है। हजारों की तादाद में सैनिकों को तैनात कर रहा है और सबसे अहम बात यह कि चीन के इस षड्यंत्र में पाकिस्तान भी पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ है। मगर कैसे? इंडियन आर्मी के 70,000 जवान 2 दुश्मनों की दुर्गति करेंगे। कैसे चीन के सारे हथियार छिन्न भिन्न हो जाएंगे, आप खुद देखिए। ग्यारह फरवरी 2021। यही वो तारीख है जब एलएसी पर जिनपिंग की सेना को सरेंडर करना पड़ा था। तंबू, कनात और बंकरों को उठाना पड़ा था। टैंक, गोला बारूद के साथ कदम पीछे हटाना पड़ा था। गलवान में मिली करारी शिकस्त को दुनिया के सामने कबूल करना पड़ा था। करीब 4 महीने पहले एलएसी से दुम दबाकर भागती जिनपिंग की फौज को पूरी दुनिया ने देखा। सरेआम पीएलए के जवानों को अपने तंबू, कनात समेटते देखा और सीमेंट कंक्रीट से बने बंकरों पर बुलडोजर चलाते हुए भी देखा। और यह सब मुमकिन हुआ पीएम मोदी की कुशल नीति और भारतीय सेना के शूरवीरों के दमखम के चलते। हालांकि उस वक्त एलएसी पर खूंटा गाड़ने का दावा करने वाली पीएलए को दबाव में पीछे हटना पड़ा। लेकिन पिछले 4 महीनों के दौरान जिनपिंग के दिमाग में खुराफात चलती रही और ठीक 4 महीनों बाद ड्रैगन की बॉर्डर वाली साजिश फिर से आकार लेती दिखाई दे रही है। 4 महीने बाद एक बार फिर जिनपिंग की फौज युद्ध के लिए फड़फड़ा रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो ताजा इनपुट आया है उसके मुताबिक चीन लगातार एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। देपसांग के मैदानी इलाके में पीएलए के हजारों जवान तैनात हैं। गोगरा हाइट्स में भी चीनी फौज के हजारों सैनिक लामबंद हैं। अक्साई चिन में पीएलए ने 60,000 जवानों को मुस्तैद किया है। पीएलए ने 76वीं और 77वीं बटालियन को भी एलएसी पर भेजा है। अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस हैवी डिप्लॉयमेंट का मकसद है भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखना। हिंदुस्तानी जवानों को पेट्रोलिंग करने से रोकना और इसके लिए जिनपिंग ने अपनी ब्रिगेड के साथ साथ विध्वंसक हथियारों की खेप को भी एलएसी के सरहदी इलाकों में जुटाया है। खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि माउंटेन एरिया में भारत से युद्ध लड़ने के लिए भी चीन की तैयारी पुख्ता है। ड्रैगन आर्मी ने पहाड़ों पर आसानी से मूवमेंट करने वाले टैंकों को भी बैटल ग्राउंड में उतारा है। भारतीय खुफिया एजेंसीज को चीन के हथियारों से जुड़ी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन ने खासतौर पर टाइप 15 टैंक को एलएसी पर तैनात किया है। इसके अलावा T-99 और T-96B टैंकों को भी एलएसी पर भेजा गया है। टैंकों के अलावा WZ-551 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी एलएसी पर तैनात है। चीन ने PCL-181 ट्रक हॉवित्जर और PHL-03 MBRL को भी सीमा पर भेजा है। ग्राउंड आर्मी के अलावा चीन ने अपनी एयरफोर्स को भी भारतीय सीमा से सटे इलाकों में उतारा है।
धरती से आकाश में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को भी चीन ने एलएसी के सरहदी इलाकों में तैनात किया है। पीएलए एयरफोर्स के फाइटर जेट लगातार एलएसी के आसपास उड़ान भर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दें, 11 फरवरी को जब चीनी सेना ने आत्मसमर्पण किया था, उस दौरान ड्रैगन की फौज एलएसी से करीब 100 किलोमीटर तक पीछे हटी थी और रुतोंग काउंटी में अपना नया ठिकाना बनाया था। वहीं पर चीन ने अपने हजारों सैनिकों, टैंक, गोला बारूद और लड़ाकू विमानों को खड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे चीन की सेना फिर से एलएसी की तरफ बढ़ने लगी और अब तो एलएसी के पार सरहदी इलाकों में फिर से इकट्ठा हो चुकी है। असल में चीन हिंदुस्तान के लिए ऐसा नासूर बन गया है जिसे जड़ से मिटाना ही आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि कई दफा चीन का दोगला चरित्र दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुका है। एक तरफ चीन शांति वार्ता के जरिए भारत से विवाद सुलझाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ चीन की सेना सरहदी इलाकों में जंग की रिहर्सल करती है। बम, गोला बारूद, टैंक और आर्टिलरी की नुमाइश करती है। ऐसा नहीं है कि भारत को चीन की साजिशों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा कतई नहीं कि भारतीय सेना अपने दुश्मन की हर एक हरकत से वाकिफ नहीं। जिनपिंग और पीएलए का हर प्लान, हर मूवमेंट पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है और इसी के चलते इंडियन आर्मी ने एलएसी पर 20,000 से ज्यादा नए जवानों को तैनात किया है, ताकि ड्रैगन की मोर्चाबंदी को जंगी चक्रव्यूह से तोड़ा जा सके। जिस विस्तारवादी सोच को लेकर जिनपिंग आगे बढ़ रहे थे, उस पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। ड्रैगन जैसे शातिर, महाधूर्त दुश्मन को उसी के अंदाज में माकूल जवाब दिया जा सके। भले ही एलएसी से पीछे हटने के बाद फिर से चीन दुस्साहस करने की फिराक में है, लेकिन यह उसका आखिरी दांव साबित होगा, क्योंकि 4 महीने पहले तो भारत ने भागते चीनी फौजियों की जान बख्श दी थी, मगर इस बार एलएसी के आसपास भी हिमाकत हुई तो ड्रैगन कंट्री के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।